मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। मेरे और पानी के बीच सब कुछ नहीं है, आप समझते हैं। सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पानी का नाविका से प्यार। जय को जाने तो बानी, उन्हें जाने दीजिए। ये पल मुझ पर बहुत भारी हो गए हैं। आज दक्ष की मौत से उन्हें पता चला कि उनकी बानी को उनसे अलग करने वाला दक्ष खुद वो थे। उन्होंने खुद को तुमसे दूर किया। ये सच कबूल करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जाने दीजिए उन्हें। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। जुदा होके भी क्या कर रहे हैं अभी? नहीं वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में। सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जुदा होके तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। हो जाए आप इस घर में नहीं रही हो, कभी सारी जिंदगी तुझे वापस नहीं मिलेगी और तू सारी जिंदगी तड़पेगा। तू क्या समझ रही है बिना रह सकता? अरे तेरा शरीर रह जाएगा, तेरी आत्मा नहीं रह सकती।
अब तो आदत सी है मुझको। बानी, कभी कभी तुम मुझे अनामिका की याद दिलाती हो। सिर्फ सूरत नहीं, तुम्हारी सीरत भी अनामिका से मिलती है। मेरी अनामिका सिर्फ मेरी, कहने को वो तुम्हारी बहन है, पर तुमसे ज्यादा गहरा रिश्ता उसका मुझसे है। देखना, एक दिन वो मुझे अपने पास बुला देगी, लेकिन तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिस दिन मिस्टर वालिया समझ जाएंगे कि तुम सिर्फ उनकी हो, जिस दिन अनामिका को लगा कि तुम अपनी सही जगह पहुंच चुकी हो, उस दिन वो मुझे अपने पास बुला लेगी, अपने पास। कभी मुझे कुछ हो तो रोना मत, समझ जाना कि मुझे मेरी अनामिका का बुलावा आ गया है। मैं तुम्हारे बच्चों के कातिल को ढूंढ लूंगा, वो बच नहीं पाएगा। और ये सब इसलिए कि मैं अपने दोस्त के उस विश्वास को खोना नहीं चाहता जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। मेरे जाने पर रोना मत, बल्कि इस बात की खुशी रखना कि मैं वहां गया हूं जहां मेरी असली जगह है। क्यों मानी, क्यों छुपाया मुझसे अपना और दक्ष का सच? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे और दक्ष के बीच कुछ नहीं है? क्यों? मैं आपके बीच आकर आपके और मीरा के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम जानती हो ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। उसके बाद भी तुमने मेरा विश्वास तोड़कर मुझे ये विश्वास दिलाया कि तुम किसी और से प्यार करते हो। मैं आपको बताना चाहती थी, जब मैं आपसे मिली आप किसी और के हो चुके थे। मेरा एक सच आपके रिश्ते को तोड़ देता। मेरे रिश्ते टूट चुके थे। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, इससे मैं गुजर चुकी थी। मैं मीरा को यही दर्द नहीं देना चाहती। इतने सालों से मैं सोचता रहा कि तुम मेरी नहीं हो किसी और की, और आज पता चला कि तुम नाटक कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए था कि मैं किसी और का हो सकूं। क्यों मानी, क्यों किया तुमने ऐसे? शायद हमारी किस्मत में यही है मिस्टर वाले, कि हर बार हमारे बीच कुछ ना कुछ आ जाता है। पहले हमारे बीच एक शक था, और इस बार एक सच है। जब मैं आपको सच्चाई बताना चाहती, आपने मेरी बात नहीं सुनी, और इस बार मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है। मैं आपकी थी, ये हमारा कल था। आज हमारा सच ये है कि आप मीरा की, और हमें इसी सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। मेरी नफरतों का सिला तूने चाहत से दिया। मेरी नफरतों का सिला तूने चाहत से दिया। मैं धूप तू है
मेरी मन्नत पूरी हो गई और हम दोनों के साथ साथ हमारा पूरा परिवार भी यहाँ बरगढ़ संतोषी माँ के दर्शन करने के लिए आ गया। जब आरती हो रही थी तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा परिवार सब लोग एक साथ हैं यहाँ पर। कितनी ठंडी है ना यहाँ। ये जोधपुर का मौसम भी ना बहुत ही कमाल का है। गर्मी में भयंकर गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड। लेकिन शुक्र है गर्मा गर्म हलवा है। आपको भी ठंड लग रही है ना? और खाइए ना आप। भाई तुम मुझे खिलाई जा रही, खुद भी तो खाओ। नहीं रणवीर, ये बहुत ज्यादा हैवी है। देखो मेरे सामने डाइटिंग वाइटिंग की बातें मत किया करो। खा के तो देखो बहुत टेस्टी है, और वैसे भी इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, थोड़ी तो एनर्जी होनी चाहिए ना। रणवीर, अगर आपका साथ हो ना तो मैं कितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ। क्या? अभी तुम चुपचाप। अच्छा है ना? हाँ, लेकिन बहुत है। बस बस थोड़ा सा थोड़ा सा। चलो वैसे भी हलवा खत्म हो गया, अब यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है? लो भाई साहब, आपके पैसे। ये भी मजाक करो हो मालिक, इतना बड़ा नोट दे रहे हो। मारे गणे छुट्टा कौन? अरे छुट्टा नहीं चाहिए, सारे रखे। क्षमा गणी मालिक, माता आपकी सारी मुराद पूरी करे। मन्नत ही तो पूरी करने आए, और अगर दुआ देनी है तो मेरी पत्नी को दीजिए। हम दोनों पहली बार साथ में आ रहे हैं। क्या बात है, दुकान बंद कर रहे हैं? हाँ मालिक, ठंड घनी बढ़ रही है, कोई आने वाला तो है नहीं, बस आप लोग आओ। भाई अब कोई हो ना हो, हम तो अभी जाएंगे। मंदिर पहुंचकर रात वहीं बिताएंगे और सुबह 4 बजे की आरती करके ही लौटेंगे। क्यों रास्ते? अच्छा भैया, राम राम। चलो। प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। हो क्या पता कहाँ हम चले। आप यहाँ रुक क्यों गए? देखो ना राशि, कितनी अच्छी क्लिफ है, पूरा शहर देख रहा है। जाके देखें। रणवीर, इतना बड़ा शहर कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और कितना छोटा भी। हाँ राशि, जब इंसान ऊंचाई पे खड़ा होता है ना, तो बड़ी से बड़ी चीज छोटी दिखने लगती है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर मुट्ठी में समा जाएगा, है ना? रणवीर, यहाँ से सब कुछ कितना छोटा छोटा सा लग रहा है। आप नहीं जानते, मुझे बचपन में ऊंचाई से बहुत डर लगता था। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर आकर मैं ऐसे सब कुछ देखूंगी। आप साथ में हैं तो मुझे इस ऊंचाई से डर भी नहीं लग रहा। कितना खूबसूरत लग रहा है सारा कुछ। आप नहीं जानते रंजन कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे वो जो जगह दिख रही है ना, वहाँ पर भी जाऊँगी। क्या हो रहा है? लगता है आज कोई भक्त भारी संकट में है।
किसी ने देवी को जागरूक कर दिया है। ए माँ, क्या हुआ सरदार जी? और साथ ये गाड़ी क्यों रोक दी आपने? यार तो पता नहीं, मेरे पाँव खुद ब खुद ब्रेक पे चले गए, ब्रेक लग गई यार। अरे उस्ताद, ये संतोषी माँ का मंदिर है ना, किसी को बस अपने धुन में चलते रहते। तो माँ ने सोचा कि चलो गाड़ी रुकवा दे और कम से कम मत्था तो टेक ले। ओ यार तू ठीक कहता है, चलो माँ ने संतोषी माता के दर्शन कर लेते हैं। जय संतोषी माता, जय संतोषी। मैं अज्ञानी हूँ माँ, समझ नहीं पाया कि आपकी मर्जी क्या है। जैसी आपकी इच्छा माँ वैसा ही हो। मैं क्या करूं? ट्रक को भी यहीं आना। मेरा प्लान चौपट है। न जाने कौन सी किस्मत इस वक्त है। ये औरत मरती क्यों नहीं? कितनी बार मारने की कोशिश की, इसको पता, लेकिन अब मैं क्या करूं? इसे तो मैंने छोड़ा। चलो सर। इंसान भूल जाता है कि उसके कर्मों का हिसाब भी कोई रखता है। अब इसे भगवान की लाही समझ या अपने कर्मों का फल। यार ये आवाज कहाँ से आ रही पीछे से? गाड़ी रोकिए। रणवीर, क्या हुआ आपको? रणवीर आगे खोलिए, रणवीर आगे खोलिए। ये नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ रणवीर का ऑपरेशन चल रहा है और मैं घर पर सब लोगों को कैसे बताऊं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ? डॉक्टर साहब, रणवीर अब कैसे है? वो ठीक तो है ना? देखिए, जान तो बच गई है पर चोट बहुत आई है। एक्यूट मसल्स और बोन इंजर्ड हो गए हैं, नर्व्स पर भी असर पड़ा है। मेरे ख्याल से आप इन्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि इनके इलाज और टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो सके। आप समझ रही हैं ना? मुझे घर पर फोन नहीं करना चाहिए। अब जो भी इलाज होगा रणवीर का वो मुंबई में ही होगा। हो सकता है मेरे फोन करने से घर वाले परेशान हो जाए। मुझे रणवीर को मुंबई ले जाना होगा। किसी को पता कि ये प्लान मेरे दिमाग में कब और कैसे है। एक रात जेल में सोच रहा था कि यहाँ से निकलकर क्या करना, और तब ये प्लान मेरे दिमाग में है। घर और जायदाद में अपना हिस्सा वापस लेने के लिए मुझे फिर से घर में अपनाया जाना जरूरी था। मैं जानता था कि राशि ने मुझे यहाँ भिजवाया, मगर वो मुझे वापस अपना भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। जब मैं जेल से बाहर निकला, मैंने फैसला किया कि अब रानो का पीछा छोड़ दूंगा, और उस रात मैं जानबूझकर उसके पास उसे बाहों में भर लिया, क्योंकि मैं जानता था वो कोई ना कोई पखेड़ा जरूर खड़ा करता, और वैसा ही। पर मेरे दिमाग में कहानी तैयार थी। मैंने साबित कर दिया कि मैंने रानो को राशि समझकर गले लगाया। उस रात राशि को मैंने एहसास दिला दिया कि वो मुझे गलत समझती।
मुझे माफ कर दीजिए। वो फिर से मुझ पर भरोसा करने लगा। मुझे लगा अब मेरी मंजिल करीब है, लेकिन तभी मैंने पापा को लॉयर से बात करते सुना और मेरे कदमों के नीचे से जमीन। हाँ बताइए, मैं सब कुछ राशि के नाम करने लगा। मुझे राशि पर रणवीर से ज्यादा आप मिलते हैं। मेरी सारी जायदाद राशि के नाम है। हाँ अगर राशि को जुड़ा ये तो रणवीर को मैंने सोचा कि अगर मैं राशि को मार दूंगा तो ये पैसा अपने आप मेरे नाम होगा। इसलिए संतोषी माता के मंदिर से जाते वक्त मैंने उसे रोका। आप लोग जाइए, मैं और राशि नहीं रुकूंगी। क्यों? मैं चाहता हूँ कि राशि यहाँ रुक के बाकी के मंदिरों में भी माथा टेक ले। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मंदिर जाते वक्त उसे रास्ते में क्लिफ से गिरा दें। कोई मुझ पर शक भी नहीं करता। पर उस वक्त के बीच में मेरा प्लान आता और अपने मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन।